नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 51, 52, 53 और 54 और 55 का संपूर्ण सॉल्व। तो बच्चे क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, है ना। सबसे पहले आपका आता है कार्यपत्रक 51। ठीक है, यहाँ पर देखो दक्षता यहाँ पर पढ़ेंगे व्यावहारिक व्याकरण विलोम शब्दों की पहचान कर लिख पाना। क्या कर पाना बच्चा? विलोम शब्दों की पहचान कर लिख पाना। ठीक है, देखो किस प्रकार से यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखिए। क्या करना है आपको? नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नए वाक्य आपको जो है यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो के वाला आपसे पूछा है, मैंने कल जंगली पशु देखे थे। क्या देखे? मैंने कल जंगली पशु देखे थे। तो यहाँ पर आपको जंगली का आपको क्या करना है? विलोम लिखना है ना। जंगली का विलोम लिख करके वाक्य पुनः आपको जो है यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे जंगली का विलोम पालतू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पालतू, है ना। तो मैंने कल पालतू पशु देखे थे। क्या देखे थे? मैंने कल पालतू पशु देखे थे। तो ये वाक्य पुनः लिख दिया अपन ने, है ना, विलोम शब्द लिख करके। इसी प्रकार से खे वाला देखेंगे, है ना। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। तो खुश का आपको विलोम लिख करके वाक्य पुनः लिखना है ना। तो देखो मैं आज बहुत दुखी या फिर उदास हूँ, है ना। तो खुश का विलोम या तो दुखी लिखोगे या फिर उदास, है ना, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, खुशी तो यहाँ पर दुखी हो जाएगा, उदास इसका विलोम हो जाता है। गम भी आप लिख सकते हो, ना खुशी या फिर शोक, ये इसके क्या है? खुश के आदि विलोम शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज बहुत दुखी हूँ या फिर मैं आज बहुत उदास हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखो, चिड़ियाघर में पशु आजाद रहते हैं। कैसे रहते हैं? चिड़ियाघर में पशु आजाद रहते हैं। आजाद का विलोम क्या हो जाएगा? कैद, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा? कैद हो जाएगा, है ना, या फिर गुलाम या फिर बंदी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? चिड़ियाघर में पशु कैद रहते हैं या फिर बंदी रहते हैं। कैद रहते हैं या फिर गुलाम रहते हैं ना, या फिर बंदी रहते हैं। तो इस प्रकार से आप कैद लिखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। चिड़ियाघर में पशु कैद रहते हैं, तो यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा? आजाद का कैद। ठीक है, डन है, डन होता है ये। आगे देखो, है ना। अगला वाला देखो, उसे व्यापार में लाभ हुआ। क्या हुआ? उससे व्यापार में लाभ हुआ। तो लाभ का विलोम क्या होता है? नुकसान, है ना बच्चा। क्या हो जाएगा? नुकसान या फिर हानि। ठीक है, हानि या फिर घाटा, घाटा भी आप कह सकते हो। तो लाभ का विलोम की बात करें तो हानि, नुकसान या फिर घाटा, तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊंचे शब्द लिखना नुकसान। ठीक है, उसे व्यापार में नुकसान हुआ, नुकसान भी आप लिख सकते हो यहाँ पर विलोम शब्द के रूप में, है ना। उसे व्यापार में उसे व्यापार में नुकसान हुआ। ठीक है, अगला देखो, गुलशन डरपोक है। गुलशन कैसा है? डरपोक है। तो डरपोक क्या है? यहाँ पर रेखांकित शब्द किया हुआ है, तो इसको आप क्या करोगे? इसका आपको विलोम लिखना है ना। तो देखो गुलशन डरपोक का विलोम बहादुर हो जाएगा। बहादुर या फिर साहसी या फिर निडर, तीनों ही हो जाएंगे इसकी विलोम। ठीक है, तो गुलशन बहादुर, साहसी, निडर है, या गुलशन बहादुर है आप लिख लीजिए, गुलशन साहसी है लिखेंगे तो भी चलेगा, गुलशन निडर है तो भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में से आप एक शब्द लिख लीजिएगा या फिर तीनों ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तीनों ही आपको विलोम शब्द याद होने चाहिए। ठीक है, चे वाला देखो, गणित एक सरल विषय है। तो सरल का विलोम कठिन हो जाएगा, है ना। तो गणित एक कठिन विषय है। ठीक है, इस प्रकार से आप करोगे। आगे चले, देखो दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, नीचे दिए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है। भैया क्या है? कुछ शब्द क्या है यहाँ पर रेखांकित है। दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या करना है आपको? विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख करके वाक्यों को पूरा करना है आपको। ठीक है, तो देखेंगे अपन यहाँ पर के वाला, सूरज सुबह उगता है। कब उगता है? सुबह। तो सुबह का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? शाम, है ना। तो सूरज सुबह उगता है एवं शाम को ढलता है। ठीक है, खे वाला देखो, मीना बहुत मेहनती एवं राहुल आलसी है। भाई मीना तो बहुत मेहनती है, तो मेहनती का विपरीत अर्थ वाला शब्द हो जाएगा आलसी, है ना। मेहनती एवं राहुल आलसी है। ठीक है, घे वाला देखेंगे, हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। कैसे रखने चाहिए बच्चा? पक्के रखने चाहिए, है ना। घे वाला देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए न कि ए प्रसन्न, है ना। प्रसन्न रहना चाहिए न कि ए प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है,
आगे देखेंगे देन होता है, आगे देखेंगे अपन कार्यपत्रक 52। क्या है भाई कार्यपत्रक 52? दी गई कविता, सॉरी दक्षता पढ़ेंगे सबसे पहले। अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना, किससे? कल्पना के माध्यम से, है ना। कल्पना से कहानी को क्या करेंगे? कविता को आगे बढ़ा पाना, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है आपको? दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। भाई कविता को पढ़ना है फिर आगे आपको बढ़ाना है, ठीक है। आइए इसको पढ़ लेते हैं, देखेंगे, है ना। कागज की गुड़िया के आंख नहीं है, कागज की गुड़िया के आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी, है ना। उल्लू की आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी, ठीक है। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, क्या नहीं है बच्चा? कान, है ना। कागज की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी, ठीक है। अब देखो, हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी, ठीक है। आगे इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा। आगे बढ़ाने पर किस प्रकार से लिखेंगे इसको? कागज की गुड़िया के जीभ नहीं है, क्या नहीं है? कागज की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी, है ना। चिड़िया की जीभ लगाकर, किसकी जीभ? चिड़िया की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी, है ना। कागज की गुड़िया के टांग नहीं है, गुड़िया कैसे नाचेगी, गुड़िया कैसे नाचेगी। बंदर की टांग लगाकर गुड़िया ऐसे नाचेगी, गुड़िया ऐसे नाचेगी, ठीक है बच्चा। इसको आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। किसके आधार पर? कल्पना के आधार पर, कल्पना से, है ना। कल्पना से कहानी को, आपको कविता को आगे बढ़ाना है, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से आपसे यहां पर पूछा है, देखो। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। यहाँ पर नीचे आपको शब्द लिखे मिलेंगे, तो इन शब्दों को काम में लेना है और कविता को आगे बढ़ाना है ना, कविता को बनाना है। तो आइए बनाते हैं इसको। देखो, रसगुल्लों की खेती होती, बड़ा मजा आता। किसकी खेती? रसगुल्लों की खेती होती, बहुत बड़ा मजा आता, है ना, बहुत बड़ा मजा आता, ठीक है। अब देखो, सारी रेत चीनी होती, बड़ा मजा आता। बाग लगे आम के होते, बड़ा मजा आता, ठीक है। शरबत जरने के होते, बड़ा मजा आता बच्चा। हलवे का पहाड़ होता, बड़ा मजा आता। घर पर लड्डू उगते, बड़ा मजा आता। 1 रुपये किलो मिलती मिठाई, बड़ा मजा आता, है ना। तो इस प्रकार से आपको नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेना है और कविता को आपको बनाना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कार्यपत्रक 52 आपका पूर्ण होता है। अब आ जाओ 53 के अंदर। दक्षता पढ़े, व्यावहारिक व्याकरण, विशेषण शब्दों की पहचान करके प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न देखेंगे, मैं भी भूखा न रहूं। इसमें भूखा विशेषण है, क्या है? भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनमें विशेषता बताने वाले शब्द आ जाएंगे, तो उनको अलग करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो कौन कौन से शब्द यहाँ पर आ जाएंगे? जैसे देखो, लाल, कमजोर, खट्टा, तीखी और तेज, ये सारे शब्द क्या हैं? विशेषता बताने वाले शब्द हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। आगे देखो, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो दूसरा प्रश्न क्या है? मोहन मीठा दूध पीता है। मोहन मीठा दूध पीता है। दूध की विशेषता क्या बताई है यहाँ पर? दूध कैसा है? मीठा, है ना। तो दूध की विशेषता मीठा, ठीक है, मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के बारे में बता रहा है। दूध कैसा है? मीठा है ना, दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए, है ना। विशेषता बताने वाले शब्द आपको जोड़ना है, फिर आपको लिखना है। जैसे देखो, भला आदमी, आदमी कैसा होता है? भला होता है ना, तो भला आदमी हो जाएगा, ठीक है। तालाब कैसा होता है? गहरा, तो यहाँ पर लिखो गहरा तालाब। पेड़ घना, है ना, घना पेड़ हो जाएगा। गांठ मोटी, ठीक है। चमकीला हीरा, कच्चा धागा, है ना। तो इस प्रकार से आप शब्द जो है विशेषण शब्द जोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है। नीचे लिखे हुए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो आइए इसको कर लेते हैं। जैसे देखो, सीमा ताजा फल खाती है। कैसे फल खाती है? ताजा फल, ठीक है। दूसरा देखो, नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। कितने किलो आम लेकर आई? 2 किलो आम लेकर आई, ठीक है। तीसरा देखेंगे, सैनिक वीर होते हैं। सैनिक कैसे होते हैं? वीर होते हैं, है ना। चौथा देखो, मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं। पांचवा देखेंगे,
सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। सरिता ने क्या नहीं बोला? राजू से झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? उपयुक्त शब्द भर करके वाक्य पूरा करेंगे। ठीक है, आपके लिए क्लास जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो क्लास को शेयर करेंगे, है ना बच्चा? अपने मित्रों के साथ में ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो कार्यपत्रक 54 नक्शा देखो, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। तो आइए इसको अपन पढ़ते हैं। कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए देते हैं, पहले कविता को पढ़ेंगे, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। देखिएगा, रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप, है ना। गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, कविता में कपड़े लटके हुए हैं। भाई कपड़े कहाँ पर लटके हुए हैं? देखो, रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, तो यहाँ पर रस्सी पर, तो कहाँ पर लटके हुए हैं? तो रस्सी पर लटके हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, कविता में कपड़े रस्सी पर लटके हुए हैं, जबरू कुत्ता लेटा हुआ था। भाई किसके पास? गैया के पास, है ना। तो गाय के पास जो है ये लेटा हुआ था। ठीक है, चाची सूप कहाँ फटक रही थी? तो चाची पिछले आंगन में सूप जो है फटक रही थी। ठीक है, पिछले आंगन में, है ना। चौथा देखो, गैया घास कहाँ चबा रही थी बच्चा? गैया पीपल की छाया में घास चबा रही थी। बोलो ठीक बात, आगे आ जाओ। देखो पांचवा प्रश्न क्या है, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा होगा? क्योंकि भरपेट खाना खाने के बाद आराम कर रहा है ना, इसलिए लेटा होगा, शायद आराम कर रहा है इसलिए लेटा होगा। ठीक है, अब देखो छठा प्रश्न, कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बना है, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे देखो, गाय का बहुवचन गाय होता है ना। रस्सी का बहुवचन रस्सियां होता है। कुत्ता का बहुवचन कुत्ते होगा। आंख का बहुवचन आंखें होगा। ठीक बात। अब देखो सातवां प्रश्न, गाय घास खाती है ना, हमें दूध देती है, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं लिखिएगा। तो आइए कौन कौन से बनेंगे दूध से बनने वाले व्यंजन, जैसे दही है, मक्खन है, छाछ, पनीर और मावा। तो ये सभी चीजें यहाँ पर बनती है। आगे चले, आगे देखेंगे कार्यपत्रक 55 है। क्या है भाई? कार्यपत्रक 55 आपका आता है, दक्षता पारिवारिक रिश्तों को समझकर पहचान कर लिख पाना, है ना। देखो पहला प्रश्न पढ़े, दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, पहले तो आइए इसके अंदर गिन लेते हुए कितने सदस्य हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 10 सदस्य हो जाएंगे, है ना भाई। अब देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, आइए प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे। ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य है गिन कर लिखिए। तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य अपन गिन के आए हैं? तो 10 सदस्य है ना। इस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 10 है ना। यहाँ पर आगे लिखेंगे, यहाँ पर रुकना बच्चा, है ना। इस परिवार में जो कुछ सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। यहाँ पर है लिखेंगे आप, फिर कड़ीफाई लगाओगे, है ना। अब देखो खे वाला, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है लिखिए। बच्चे ये प्रश्न आप अपना कोडिंग कीजिएगा। जैसे राधा मोहन दादाजी हैं, आपकी दादी जी का नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखोगे, है ना। रिश्ता क्या है, रिश्ते का नाम भी आपको लिखना है। आपसे रिश्ता क्या है वो भी आप लिखोगे, है ना। आपके भाई का नाम क्या है ना। आप उनकी भाई बहन का नाम यहाँ पर लिखोगे, है ना। तो आपके जो हैं परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, जैसे देखो अगला है, आपके परिवार में कौन कौन विद्यालय जाते हैं उनके नाम लिखिए। आपके परिवार में कौन कौन विद्यालय जाते हैं तो उनके नाम भी आप लिखोगे। जैसे भाई का नाम, बहन का नाम हो सकता है ना, आपकी चाचा की लड़की या फिर लड़की का नाम हो सकता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है बच्चे, सिंपल से प्रश्न है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनको सोल्व करेंगे, है ना। अब देखो, आपके दादाजी क्या पहनते हैं लिखिए। भाई आपके दादाजी धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। बोलो ठीक बात है ना, धोती पहनते हैं, है ना। कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, कुर्ता पहनते हैं और साफा पहनते हैं। ठीक है, तो आपके दादाजी ये चीजें पहनते हैं। ठीक है, आप लिखोगे। अब देखो, आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। तो आपके पापा हो सकता है कि नौकरी करते हो, या हो सकता है खेती कार्य करते हो, है ना, खेती करने का काम करते हो, है ना। या फिर हो सकता है कि आपके पशुपालन का काम करते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है लिखिए, है ना। हो सकता है त्योहार पर एकत्रित होता हो। ठीक है, त्योहार पर एकत्रित होता हो सकता है जब आप शाम को सभी साथ में खाना खा रहे हो, है ना। शाम को क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो, तब आप हो सकता है एकत्र होता हो, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कल्पना के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ताकि आप जो है
कुछ ना कुछ अच्छे से सीख सको। ठीक है बच्चे, तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप इनको सोल्व कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।